हरे कृष्णा, राधे राधे। हम भक्तमती मधुसूदन दासी का जीवन चरित्र आगे बढ़ाते हुए, हे मेरी प्यारी किशोरी, आपकी जय हो। हे मृग नैनों वाली राधिका, आपकी सदा ही जय हो। आपके मुख पर मन हास्य देखकर श्याम सुंदर को जो आनंद आता है, हे श्याम को आह्लाद प्रदान करने वाली, आपकी जय हो। आपके द्वारा चर्चित बीरी को पाकर श्याम सुंदर कितने आनंद में डूब जाते हैं, ऐसी आपने प्रिय को परम आनंद प्रदान करने वाली राधिका, आपकी जय हो, जय हो। युगल घाट में ही जाकर बैठना मधुसूदन दासी को प्रिय था। अन्य घाट पर ये बैठती नहीं थी। किसी ने एक बार कह दिया, यमुना जी तो यमुना है, किसी भी घाट में बैठो, क्या फ़र्क पड़ता है। तो यह मुस्कुराते हुए कहती, यहाँ के ब्रजवासियों से पूछो, क्या घाट का महत्व नहीं है। नदी का महत्व है, पर घाट का भी कम महत्व नहीं है। भैया दूज के समय मथुरा के विश्राम घाट में ही भाई टीका का महामहत्व है। उस समय वो महात्म अन्य घाट का नहीं है। पर तुम युगल घाट में ही क्यों बैठती हो, लोग पूछते तो मधुसूदन दासी कहती, कुछ नहीं, श्री राधा वल्लभ जी को मैं श्री राधा रानी मानती हूँ और बांके बिहारी जी को श्री कृष्ण। यह घाट दोनों के मध्य है, इसलिए यहाँ मुझे युगल के दर्शन होते हैं। यह भाव था मधुसूदन दासी का। कुछ दिनों से युगल घाट में एक कुत्ता इनके पीछे पड़ा। यह उसे कुछ देती तो प्रसन्न होकर चला जाता, और अगर नहीं दिया तो इनकी कुटिया तक पीछा नहीं छोड़ता। एक दिन ये ध्यान में बैठी थी युगल घाट में, तो यह कुत्ता आया। इन्होंने अपने हाथों से मधुकरी की रोटी कुत्ते को दे दी और फिर ध्यान में बैठ गई। पर यह क्या, ध्यान में मधुसूदन दासी ने देखा कि कुत्ता मृत पड़ा है और उसमें से एक सुंदर युवक प्रकट हुआ और वह नभ के मार्ग से ऊपर जाने लगा। मधुसूदन दासी ने पूछा, तुम कौन हो और यह कुत्ते की योनि में कैसे आए। उसने उत्तर दिया, मैं एक मंदिर का पुजारी था। मुझे जो जो आभूषण, भोग आदि मिलता, मैं ठाकुर जी को बिना चढ़ाए अपने परिवार को दे देता। मंदिर के आभूषण तक मैंने चुरा लिए थे, उसी के कारण मैं कुत्ता बना। पर आपके हाथों जो मधुकरी मुझे मिली, उससे मेरी मुक्ति हो गई है। मैं भगवत धाम जा रहा हूँ। मधुसूदन दासी ने फिर पूछा, मेरे में ऐसी क्या विशेषता है। वो तो पुजारी बोले, आपने गोपाल मंत्र का जो अनुष्ठान किया है, उसके कारण आप में दूसरों को भी मुक्त करने का सामर्थ्य आ गया है, इसलिए वो यह कहकर चला गया। मधुसूदन दासी ने जब आंखें खोलकर देखी तो सामने वह कुत्ता मृत पड़ा हुआ था। अब मधुसूदन दासी को मिलना है अपने युगल सरकार से। उनकी तड़फ बढ़ रही थी, दिन प्रतिदिन बढ़ रही थी। असहाय दाह देह में शुरू हो गया था। विरह में ये कभी भी डूब जाती और अघान के महीने में जब सर्दी चरम पर रहती, तब दादी रात रात भर पंखा करती, पर इनकी यह विरह अग्नि शांत नहीं होती थी। यह रोती थी। इनके माथे में जब गुरुदेव स्वयं आकर ब्रजरज का लेप करते, तब कुछ शांति इनको मिलती, पर यह स्थायी समाधान नहीं था। वैद्य आदि को दिखाया गया, पर यह रोग वैद्य के समझ से बाहर था। क्या करें। ये आज संध्या के समय युगल घाट में बैठी हुई थी कि तभी एक गौर वर्णीय बालिका इनके सामने आकर मुस्कुराई। बस फिर क्या था, मधुसूदन दासी ने उस कन्या के चरण पकड़ लिए। हे राधिका,
मुझे युगल रूप में दर्शन दो। हे स्वामिनी, मुझे प्रत्यक्ष रूप में दर्शन दो। अरे छोड़, तू बावरी है क्या? वो कन्या अपने चरण छुड़ाने लगी, पर यह भी पक्की थी। कसकर ही पकड़ लिया, चरण छोड़ ही नहीं रही थी। कन्या बराबर कह रही थी, मैं तो जो कहूँ यही कहूँ, पर यह मधुसूदन दासी माने तो ना। 2 घड़ी तक इन दोनों में बहस चली, पर जब मधुसूदन दासी नहीं मानी तो देखते ही देखते उस कन्या का रूप बदल गया। चंद्रिका चमक उठी, सुंदर नीलांबर साड़ी, हाथ में कमल का पुष्प, सुंदर सी माला, तपते स्वर्ण की तरह इनका रंग। श्री राधिका जी का जो दिव्य दर्शन करते ही मधुसूदन दासी मूर्छित हो गई। नभ से एकाएक 8 सखियां उतर रही थीं। श्याम सुंदर श्री जी के दाहिने भाग से प्रकट हो गए थे। मधुसूदन दासी का पार्थिव देव यहीं पड़ा था। सुंदर सखी रूप में 8 सखियों ने साथ वह निकुंज में चली गईं। इधर इनका देह भीड़ उमड़ पड़ी थी युगल घाट में। किसी ने कहा, यह तो नेपाल की माता है। मोती झील मार्ग स्थित युगल भवन में जाकर लोगों ने सूचना दी, क्योंकि नेपाली आश्रम के रूप में यही स्थान प्रसिद्ध था। वहाँ से सब आए। दादी दौड़ी रोती आई थी। मधुसूदन दासी के गुरुदेव दौड़े हुए आए थे। सब आकर खड़े हुए मधुसूदन दासी मैया के पार्थिव शरीर के पास। दादी रोए जा रही थी, पर ये क्या, एकाएक ऊपर से वर्षा होने लगी। क्षण में ही किसी को कुछ समझ में नहीं आ रहा था कि यह क्या हो रहा है। यमुना बढ़ गई थी और देखते ही देखते मधुसूदन दासी को यमुना मैया ने अपने में समा लिया था। किसी को कुछ करना नहीं पड़ा। यमुना मैया ले गई थी श्री कृष्ण की प्यारी को। भाग बड़ो वृंदावन पायो, यही पद सबके मुख में था। सबने हाथ जोड़कर प्रणाम किया। जय जय मधुसूदन दासी मैया की, जय जय मधुसूदन दासी मैया की। श्री राधे। बोली बांके बिहारी लाल की जय।